दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरे मन में आज एक विचार आ रहा था कि आखिर क्या बात है, कुछ लोग बचपन से ही एक अलग बुद्धि लेके पैदा होते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, कौटिल्य पंडित एक बच्चा 5 साल की उम्र में अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वो सारे प्रश्नों का जवाब दे सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत लोगों को आश्चर्य लगता है, लेकिन उतना सोचते नहीं कि ऐसा होता क्यों। तो मैं अपने स्टडी और अपने अनुभव के हिसाब से इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसका कारण जो है कि ये हमारा आखिरी जन्म नहीं है। ये यात्रा लंबी है जो पहले से चलती हुई आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हम लोग क्या सोच के चलते हैं कि ये आखिरी जन्म में कुछ सारा चीज़ भोग विलास कर लो, भैया अगला जन्म अब नहीं मिलेगा। और यही भोग विलास की आदत अगले भी जन्म में रह जाती है और हम भोगते ही भोगते चलते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, फिर शरीर बनते रहता है, फिर भोगते रहते हैं, फिर नष्ट होते हैं, फिर जन्म लेते हैं। ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। जबकि हमें जो लगता है कि हमें सही मार्ग पर, सतमार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलना शुरू कर देना चाहिए। हमारी उम्र कुछ भी हो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे अब तो 50 के हो गए, 60 के हो गए, अभी क्या ज़रूरत है, अब तो जीवन नष्ट होने को है। नहीं दोस्तों, यहीं पर हम भूल कर बैठते हैं। जीवन नष्ट नहीं होता, ये शरीर नष्ट होता है और आपकी जो आदत अभी बनेगी वो अगले जन्म में वही आदत रहेगी। इसलिए जब ये ज्ञान हो जाए कि यात्रा बहुत लंबी है, ये शरीर रूपी वस्त्र हम मेरे पास आज ये है, कल दूसरा वस्त्र आ जाएगा, लेकिन हम वही रहेंगे, हमारी आत्मा वही रहेगी। आप कौटिल्य पंडित का नाम सुने होंगे, आप गूगल कर लीजिएगा, देखिएगा वो बच्चा से कुछ भी प्रश्न कीजिए आप जवाब देता है। इसका कारण वो पिछले जन्म में उसने जो अध्ययन किया वो कहीं ना कहीं लेके आ गया इस जन्म में, और सब कोई लेके आ जाते हैं। भले वो याददाश्त नहीं रहता मेरा माँ कौन है, बाप कौन है, हम क्या थे, लेकिन एक आत्मा का जो स्वभाव है वो लेके पैदा होते हैं। आखिर क्या कारण है कि एक ही घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, सबकी रुचियां अलग अलग होती है, किसी के किसी विषय में, किसी का किसी विषय में। यही कारण है क्योंकि वो अलग अलग योनि से आया है, कितने जन्म पहले होके इस जन्म पड़ाव पे आए हुए हैं, फिर अगले पड़ाव पे जाएंगे। सारे लोग ऐसे ही होते हैं। आप जानते हैं दुनिया का कम उम्र का प्रधानमंत्री कौन है? दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री 14 साल की एक लड़की है जिसका नाम है सना मारिन, वो फिनलैंड की। आप गूगल करिए, 34 साल, मात्र 34 साल में वो वहाँ की प्रधानमंत्री है और लीडरशिप गुण बचपन से उसमें था। आप गूगल करिएगा उसके बारे में तो आपको पता चलेगा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि 34 साल की उम्र में बन गई? उसकी तैयारी पिछले जन्म से होगी। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जब ये ज्ञान हो जाए उसी समय से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, चाहे हम उम्र कुछ भी हो, और शुरुआत वहाँ से कर देनी चाहिए। ये हमारा ठीक है, ये चीज़ हमारा इस जन्म में सिद्ध नहीं होगा। अगर ये गुण लेके हम अगले जन्म तक जाते हैं उस समय तो सिद्ध होगा। इसलिए अपना गुण नहीं छोड़ना चाहिए, गुण को बढ़ाते रहना चाहिए, वो गुण अगले जन्म तक भी काम आएगा आपका। तो मेरा जो समझ आया उस विषय पे मुझे ऐसा फील हुआ कि इस विषय पे कुछ बात करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का विषय करना। कुछ लोग कमेंट में भद्दे भद्दे तरीके से बोल देते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। चलिए उसके विषय में मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं लेकिन एक बात कहना चाहूँ, किसी की निंदा आप सार्वजनिक रूप से कभी ना करें। किसी की निंदा उसके व्यक्तिगत रूप में जाके सामने में करें, और किसी भी गुण का बखान सार्वजनिक रूप से करें। कमियां सब में है, मेरे में भी है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अगर ये तो कम से कम अच्छा है कि मैं उसको सुधार करते जा रहा हूं, और सबको करना चाहिए। सुधार करने का तात्पर्य ये नहीं कि आज हम नहाते हैं तो कल मैल नहीं बैठेगा मेरे शरीर पे, कल फिर हमको नहाना पड़ेगा।
तो बार बार सुधार करने की ज़रूरत होती है जीवन में। गलतियाँ फिर होगी, मेरे से भी होगी, फिर नहाएंगे साबुन लगा। तो ऐसे करते 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 ही हम परफेक्ट बनते हैं। और ये मत सोचिए आपका आखिरी जन्म है। गुण को सजोते जाइए, गुण को बढ़ाते जाइए, ये अगले जन्म में भी काम आएगा, इस जन्म में काम नहीं आया। इसीलिए दोस्तों, बस छोटी सी यही बात मैं मन का बात करना चाह रहा था आप लोगों से कि ये हमारा आखिरी और अंतिम जन्म नहीं है। गुणों को निखारते रहिए, अच्छे गुणों को बढ़ाते रहिए, तप करते रहिए, वो अगले जन्म में भी काम आएगी। नमस्कार दोस्तों।